यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और रूस के बीच संघर्ष विराम पर हुई फोन कॉल में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लगभग 1 घंटे तक इंतजार कराया। कुछ मीडिया रिपोर्ट तो यही दावा करती हैं। ये कदम पुतिन के द्वारा अपनी शक्ति और रूस की मजबूत स्थिति दिखाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल पिछले 3 सालों से जारी यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई लंबी फोन कॉल के बाद अस्थायी सीज फायर हुआ। लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने इस फोन कॉल के लिए ट्रंप को लंबा इंतजार कराया। ट्रंप अपने चुनावी वादों में से एक यूक्रेन में युद्ध विराम को पूरा करने में लगे हैं, जिसके लिए अमेरिकी अधिकारियों ने सऊदी अरब में रूसी अधिकारियों से चर्चा की। वहीं ट्रंप ने जब खुद रूस के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस बात के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और अमेरिकी राष्ट्रपति को करीब 1 घंटा इंतजार कराया। ब्रिटेन के एक एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक पुतिन जो कॉल से पहले एक अन्य कार्यक्रम में थे, उन्होंने इस चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया कि वो ट्रंप के साथ कॉल के लिए देर से पहुंचे। रूसी तानाशाह मॉस्को में देश के शीर्ष अधिकारियों सहित रूसी उद्योगपतियों और उद्यमियों के संघ की सालाना कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच होनी थी। संगठन के नेता अलेक्जेंडर शोखिन ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा कि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कॉल के लिए शाम 6 बजे से पहले का समय निर्धारित किया, जिसके बाद पुतिन ने कहा उनकी बात मत सुनो, ये उनका काम है, लेकिन उन्होंने वहां से जाने का कोई संकेत नहीं दिया। ट्रंप को फोन कॉल पर करीब 1 घंटे इंतजार कराना दिखाता है कि पुतिन अमेरिका के सामने खुद को बहुत मजबूत दिखाना चाहते हैं और ये संकेत देना चाहते हैं कि रूस सीज फायर के लिए उत्सुक नहीं है और अभी लंबी लड़ाई लड़ सकता है। जानकार मानते हैं पुतिन का ऐसा करना भी अपनी शर्तों पर युद्ध विराम कराने में मदद करेगा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच मंगलवार को हुई बातचीत के बाद पुतिन ने कथित तौर पर यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर हमला न करने पर सहमति जता दी है। रूस यूक्रेन के बीच बीते 3 साल से जारी जंग को खत्म कराने की दिशा में मंगलवार को एक उम्मीद की रोशनी दिखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच करीब 90 मिनट तक समझौता बनाने को लेकर चले मंथन के बाद रूस ने 30 दिनों के अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति दे दी। हालांकि अब यूक्रेन ने रूस पर इन शर्तों से पीछे हटने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने ऊर्जा सुविधाओं पर हमलों को अस्थायी रूप से रोकने के लिए सहमत होने के कुछ घंटों बाद ही बुनियादी ढांचे पर कई बड़े हमले किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रस्तावित युद्ध विराम का स्वागत किया। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि इस मामले में वो और जानकारी मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन पर हमले हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा इन हमलों में बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया है। सुमी में एक अस्पताल पर भी हमला हुआ। इस बीच यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि बुधवार रात रूस ने यूक्रेन की तरफ करीब 145 ड्रोन दागे, जिनमें से 72 को उन्होंने मार गिराया। ज़ेलेंस्की ने एक बयान जारी कर कहा, रूस आधी रात को इस तरह के हमले करता है। रूस हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे बुनियादी ढांचों पर हमले कर यूक्रेन के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा पुतिन ने पूर्ण युद्ध विराम के प्रस्ताव को प्रभावी रूप से अस्वीकार कर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार नहीं। वहीं क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन के पावर ग्रिड के खिलाफ 30 दिनों के लिए हमले रोकने का आदेश दिया है। रूस और यूक्रेन बुधवार को सद्भावना का संकेत देने के लिए 175 कैदियों का अदला बदली भी करने वाले हैं, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में आगे की स्थिति पर बातचीत होगी। हालांकि पुतिन ने ट्रंप से बातचीत के दौरान साफ कर दिया कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन को सैन्य और खुफिया सहायता देना बंद नहीं करेंगे तो संघर्ष पूरी तरह नहीं रुकेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।